मोटोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले मोटोटॉक्स एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को वीडियो। वो वीडियो था अबाउट बेस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल इन 2025 300 से 500 सीसी के बीच में। और ऐसे आज का वीडियो अबाउट बेस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल्स इन इंडिया 2025 जो 200 to 300 सीसी के सेगमेंट में आती है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है। बट वाई? सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट कम है, अफोर्डेबल रेंज में जाती है, माइलेज अच्छा मिलता है, उसका सर्विस नेटवर्क अच्छा होता है मोस्ट प्रोबेबली, और उसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है, स्पेयर पार्ट भी सस्ते होते हैं, और इजीली मैकेनिक कोई भी हाथ लगा सकता है और चीजें कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये सारी मोटरसाइकिल जो आज इस वीडियो में बात करेंगे, ये सिटी कम्यूट के लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। अगर आपको नॉलेज हो तो आप जरूर वो बंदे को रिप्लाई कर देना, मैं भी करूंगा, ताकि एक थ्रेड बन जाए, डिस्कशन बन जाए और लोगों को हेल्प हो जाएगा। ऐसे ना ऐसे टाइप के वीडियो में हम कमेंट सेक्शन इसीलिए चेक कर दे ताकि हमको और एडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले कौन कौन सी बाइक मार्केट में है जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी बाइक्स है, लेट्स सी। तो देखो, टीवीएस रॉनिन है, ड्यूक 250 है, हीरो एक्सट्रीम 250R, हीरो एक्सपल्स 210, बजाज पल्सर 220F, पल्सर NS 250, हीरो करिश्मा XMR, डोमिनर 250 है, वी स्टॉर्म SX है, जिक्सर SF 250 है, जिक्सर 250 है, KTM 250 एडवेंचर, और हाँ एक है होंडा CB 200X, ये भी बहुत बढ़िया एक बाइक है। हस्क्वर्ना ये तो चलो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और फिर बाकी के जो है जैसे ESD रोडस्टर आती है, फिर बजाज एवेंजर 220 स्टिक, तो ये भी है। तो देखो, ये जो वीडियो है ये कन्वर्सेशन वीडियो है, इसमें मैं मेरे ओपिनियंस बताऊंगा और आप आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है ये जानना। मैं जितना अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो सेगमेंट है इसमें लोग टूरिंग फोकस भी रहेंगे और कम्यूटिंग फोकस भी रहेंगे, मतलब मोर और लेस एक ही बाइक जो सारे काम कर दे, टूरिंग भी कर दे, एडवेंचर भी कर दे, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पर कर दे, ऑफिस के लिए भी जाए, ग्रोसरीज भी ले आ पाए। अब इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सी बाइक ले, यार बहुत कंफ्यूजन है। तो देखो, 4 से 5 एक्चुअल ऑप्शंस है जिसपे आप टूरिंग कर सकते हो और जो कम्यूटिंग भी कर सकती है, एडवेंचर भी कर सकती है। तो देखो, सबसे पहले 5 से 6 बाइक्स जो मुझे लगती है परफेक्ट है अंडर दिस सेगमेंट 200 to 300 सीसी। इसमें कोई प्राइस डिफरेंस का मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, एक्सपल्स 200 4V जो अपने पास थी, वंडरफुल मोटरसाइकिल। दूसरी है एक्सपल्स 210 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, थोड़ी एक्सपेंसिव है एक्सपल्स से। और तीसरी है CB 200X जो काफ़ी अच्छी है, मतलब रिसेंटली अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के पास है, उनका एक ग्रुप भी है, उनसे मैंने बहुत अच्छा फीडबैक सुना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुजुकी वी स्टॉर्म 250 SX ये भी बहुत बढ़िया है, अपने काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों के पास है, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज उसके भी उनसे सुने। एंड द लास्ट इज KTM एडवेंचर 250। देखो, मोर और लेस मैंने ये इन सारी बाइक्स में से ऑलमोस्ट सभी बाइक्स चलाई है, एक दो छोड़ के, तो मुझे अच्छी खासी आइडिया है। कुछ बाइक्स तो मैंने एक्सटेंसिवली चलाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपल्स ब्रदर्स की। देखो, एक्सपल्स 210 और एक्सपल्स 200 4V वंडरफुल मोटरसाइकिल्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये जो बाइक है ना, एक्सपल्स 210 के बारे में बाद में बात करेंगे। एक्सपल्स 200 जो है 4V, ये एक ऐसी बाइक है जिसको मैं सिटी में आराम से यूज करता था, जिसको मैं हाईवे पे भी यूज करता हूँ। अपने लद्दाख किया है उस बाइक पे, मुंबई से चला के गए थे हम लद्दाख और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। कंफर्ट भी अच्छा है, कंफर्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन सस्पेंशन बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन इन दिस सेगमेंट गाइज। एक्सपल्स का सस्पेंशन ये सारी बाइक्स में वन ऑफ दी बेस्ट है, ऐसा समझ लो कि बेस्ट ही है, और एक अफोर्डेबल प्राइस ब्रैकेट में भी आती है। प्लस माइलेज मोर और लेस मुझे 35, 38, 40 तक माइलेज भी मिला है, ऐसा नहीं है। स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी है, सर्विस सेंटर जगह जगह पे, सर्विस काफी सस्ती है, लाइक 1500-1600 रुपए में मेरी सर्विस हो जाती थी। और बहुत ही सिंपल मोटरसाइकिल है, ज्यादा तामझाम है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का तामझाम नहीं है, बढ़िया बाइक है। लेकिन इसमें ट्यूबलेस नहीं है, ये एक दिक्कत है, तो थोड़ा सा आपको वो झेलना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपल्स 210 जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, लाइक अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, अराउंड 30 to 40,000 रुपीज एक्सपेंसिव देन द 200 मॉडल। अब थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, लाइक इफ़ यू आर स्पेंडिंग, पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कोई और ऑप्शन देखूँ या तो फिर मैं एक्सपल्स 200 प्रेफर कर लूँ। हाँ, थोड़ी पावर ज़्यादा है, आई नो, थोड़ा सा लुक ज़्यादा है, थोड़ा सा फीचर रिच है, आई नो, दिखने में भी अच्छी है, लेकिन फॉर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ लाइक 30-40,000 रुपीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। हाँ, अगर आपकी इच्छा है लेने की तो आप जरूर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बढ़िया बाइक ही होगी वो भी। माइंड यू, एक्सपल्स में ना सिटिंग स्पेस ज़्यादा है नहीं, मतलब थोड़ी कंजेस्टेड फील होती है, या सीट भी थोड़ी टाइट है। अगर आप स्पेशली डबल सीट हो तो नॉट दैट कंफर्टेबल, लेकिन सिंगल के लिए इट्स ओके। बाय द वे, अगर आपके पास एक्सपल्स है तो भाई वॉन्डरसन गियर्स की एक्सपल्स की टूरिंग विंडशील्ड आपने ट्राई की कि नहीं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप कैटलॉग है, नंबर है, आप वहाँ पे जाके कैटलॉग चेक कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सेसरीज है, हैंड गार्ड्स, लाइट्स, विंडशील्ड्स, कारप्ले डिवाइसेस, बहुत सारे एक्सेसरीज, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, द नेक्स्ट बाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस वन, KTM एडवेंचर 250। पर्सनली अगर आप मुझे पूछो आज के डेट में कि भाई 200-300 सीसी के बीच में एक मोटरसाइकिल लेनी है जो अच्छी खासी टूरिंग कर पाए और
वेल केपेबल हो तो आई वुड पिक दिस मोटरसाइकिल भाई। ये अच्छी वैल्यू प्रपोजिशन है। मतलब अगर आप हिमालयन का बजट नहीं है और थोड़ा कम बजट में आपको चाहिए, ये अराउंड आई थिंक 3 लाख के आसपास ऑन रोड आ जाती है। डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन एक्सपल्स, 1 लाख के ऊपर जाती है, लेकिन इसमें आपको काफी कुछ मिलता है। देखो इसकी पावर 30 bhp, 25 न्यूटन मीटर, टॉप स्पीड 140 क्लेम्ड है। साथ ही साथ को डुअल चैनल एबीएस मिलता है, अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं डब्ल्यूपी के, मोनोशॉक मिलता है, वेट भी ज्यादा नहीं है, 177 है, ग्राउंड क्लियरेंस 220, राइट बाय वायर मिलती है और 5 इंच की आपको स्क्रीन भी मिलती है। एंड मेनली दिस बाइक्स लुक्स लाइक अ टूरिंग मोटरसाइकिल। आई मीन इट इज अ सॉफ्ट टूरिंग मोटरसाइकिल। अच्छा खासा आप इसको हाईवे टूरिंग के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड ऑफ रोडर कंपेयर टू एक्सपल्स। एक्सपल्स ज्यादा बेटर ऑफ रोड है कंपेयर टू दिस बाइक। लेकिन आप मुझे बताओ यार, कितने ही लोग सीरियस लेवल पे ऑफ रोडिंग करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ऑफिस, घर, अपना कम्यूट जो सिटी में होता है और राइड। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बाइक परफेक्ट है, क्योंकि ये बाइक एक अच्छा खासा मिक्स ब्लेंड है। आपको पावर भी मिलती है, अच्छा खासा हाईवे पे आप मेंटेन कर सकते हो, 100, 110, 120 मेंटेन कर सकते हो। एक्सपल्स पे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, एक्सपल्स का सस्पेंशन जो है वो, मतलब नॉट दैट दिस सस्पेंशन इज बैड, लेकिन एक्सपल्स का ट्रैवल वेवल थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज इट्स ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ मोटरसाइकिल मेड फॉर ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग, नॉट अ हार्डकोर ऑफ रोडर। लेकिन ये भाई दिस इज बेस्ड फॉर हाईवे टूरिंग मेनली। उसके बाद आती है मेरी ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट मोटरसाइकिल, सुजुकी V-Storm SX 250। ये भी बढ़िया बाइक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफी समय से मार्केट में है। अराउंड 2.5 लाख 2,60,000 के आसपास ऑन रोड आ जाती है और दिखने में बहुत बढ़िया है। मतलब एक अच्छी खासी हाईवे टूरर है, अच्छा खासा डिसेंट पावर भी है, 250cc इंजन है, विंडशील्ड काफी बढ़िया है, इसकी डिजाइन लैंग्वेज मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगती है। स्पेक्स देखो 26 bhp है, 22 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है, डुअल चैनल एबीएस इसमें भी आता है, 320 का इसका फ्रंट ब्रेक साइज है, 167 वेट है, ग्राउंड क्लियरेंस 200-205 के आसपास, माइलेज भी अच्छा और काफी रिफाइंड इंजन है। ये बाइक मैंने चलाई है, काफी बार चलाई है, बहुत ही स्मूथ। मतलब सुजुकी का इंजन मुझे काफी रिफाइंड लगते हैं, काइंड ऑफ होंडा जैसे ही लगते हैं। बहुत सही एक्सपीरियंस है इसको चला के और अ गुड मोटरसाइकिल टू हैव। देखो एक्सपल्स थोड़ी सस्ती थी, 2 लाख के अंदर ऑन रोड आ जाती थी। वैल्यू प्रपोजिशन एकदम बढ़िया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो फिर 210 देख सकते हो, लेकिन 210 से बेटर फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ये देख सकते हो। हालांकि अगर आपको ऑफ रोडिंग चाहिए, ऑफ रोडर टाइप की बाइक चाहिए, तो 210 ले सकते हो, नॉर्मल एक्सपल्स ले सकते हो। दिस इज अ बिट मोर प्रीमियम प्रोडक्ट। इसमें आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके थोड़ी पावर भी ज़्यादा मिलेगी, लुक वाइज भी अच्छी है, एक हाईवे टूरिंग के हिसाब से भी अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छा है। सिटिंग पोजीशन देखिए, सीट देखिए, ग्रैब रेल्स, पीछे का जो पूरा रैक सिस्टम है, इसका विंडशील्ड काफी ऊंचा है। हाँ, हालांकि नन ऑफ दीज मोटरसाइकिल एक्सेप्ट फॉर एक्सपल्स, ये पूरे वीडियो में किसी भी मोटरसाइकिल को 21 इंच फ्रंट नहीं है। बाकी ये सारी बाइक्स को 19 इंच ही आता है, लेकिन 21 इंच इज एन एडेड एडवांटेज फॉर एक्सपल्स। बट कितने लोगों को 21 इंच का फायदा होता है? मेनली जिनको ऑफ रोडिंग करते हैं उन्हीं को ज्यादा फायदा होता है, या तो बहुत ज्यादा टूरिंग करते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन नॉर्मल इसके लिए इट्स ओके। उसमें एक डाउन साइड भी तो है ना, उसमें ट्यूबलेस नहीं आते, दीज ऑल आर ट्यूबलेस। एंड द लास्ट अमंग द टॉप 5 लिस्ट इज होंडा CB200X। ये भी बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है। देखो इसकी प्राइस एकदम तोड़ो है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपल्स से मैचिंग इसकी प्राइस है। ऑब्वियसली दिस इज अ 200cc मोटरसाइकिल जो थोड़ा V-Storm का आपको फील देगी। मतलब V-Storm का कैसा थोड़ा फेयरिंग आता है, थोड़ा सा विंडशील्ड थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलर लगेगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों ने भी एक्सपल्स स्किप करके ये बाइक ली है, काफी लोगों ने ये बाइक स्किप करके एक्सपल्स लिया। लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्पिटिटर्स अगर आप एक टूरिंग के फोकस के बाइक देख रहे हो, या तो फिर थोड़ा सिटी में यूज कर सकते हो, ऑफ रोडिंग ज्यादा नहीं देख रहे हो। देखिए 17 bhp की पावर है, 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 184cc का इंजन है इसका, अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं, मोनोशॉक आता है पीछे, और वेट इसका अच्छा खासा कम है, 147 kg। अब मुद्दा ये कि ये 5 बाइक्स में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए आपने। देखो सब लोग कहते हैं, मैं भी वही कहता हूँ, सबसे पहले आपको जाननी है आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप वो बाइक पे क्या करने वाले हो। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक ही बाइक अगर आपको लेनी है जो सारे काम आपको अच्छे से कर दे, और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा आप कर सकते हो, तो आई सजेस्ट कि आप KTM एडवेंचर 250 ले लो, बिकॉज दैट इज वन मोटरसाइकिल जिससे आप टूरिंग अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से मतलब अच्छी स्पीड में कर सकते हो, विथ लॉट ऑफ बेल्स एंड विसल्स। सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी है, स्पेस के अकॉर्डिंग भी है, थोड़ा सा मैसिव फील होता है, थोड़ा टूरिंग बाइक का फील आ जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस हो तो बेटर है, क्योंकि हम लंबा जाते हैं, जैसे लद्दाख या साउथ या नॉर्थ ईस्ट या कहीं के भी जाते, तो थोड़ा सा अपने को पावर हो तो बेटर। एंड ऑब्वियसली दैट बाइक कैन बी इजीली यूज्ड इन सिटी ऑल्सो। हालांकि थोड़ी बड़ी बाइक है कंपेयर टू एक्सपल्स थोड़ी नैरो, थोड़ी पतली बाइक है ना, ये बाइक थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों को थोड़ा बजट इश्यू होता है, या कोई और रीजन होता है कि भाई आई ऑलरेडी हैव अ 300-400cc बाइक, तो मैं क्या करूँ ये लेके। तो
लेजिट। तो इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा एक्सपल्स। अबाउट 200 ले लो या 210 ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन एक्सपल्स एक ऐसी बाइक है जो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा टूरिंग में मुझे लगता है थोड़ी पावर कम पड़ जाती है, लेकिन 210 आ गई है तो फिर शायद वो भी सॉल्व हो जाए। मतलब एक्सपल्स एक ऐसी बाइक है ना जो आप लंबे समय तक रख सकते हो और फिर दूसरी बाइक चेंज करते रहो, लेकिन एक्सपल्स साथ रहे। लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है, इतना क्या ही करेंगे, छोटा मोटा कर लिया बस, वो तो कोई भी बाइक कर लेती है, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप सुजुकी वी-स्टॉर्म SX250 ये चूज़ करो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है, बहुत रिफाइंड है और काफ़ी समय से मार्केट में है और अच्छा खासा पकड़ मार्केट में बना लिया। मैं हाईवे पे टूरिंग करते टाइम भी बहुत ये बाइक देखता हूँ, मैंने लद्दाख से लेके साउथ तक हर जगह ये बाइक देखी है, तो एक वंडरफुल मोटरसाइकिल है इन दैट केस। हाँ, अगर आपका बजट उससे भी कम है, मतलब भाई एक्सपल्स जैसा बजट है 1,80,000, 1,90,000, 1,70,000 इतना बजट है, तो आई थिंक अगर आपको एक्सपल्स पसंद नहीं आए तो आप होंडा की CB200X ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिमिलर रेंज में आती है, लेकिन नॉट दैट ऑफ रोडर काइंड ऑफ बाइक लाइक एक्सपल्स, लेकिन अच्छी खासी कंफर्टेबल बाइक है, सिटी में भी चला सकते हो आराम से, स्मूथ इंजन है, अच्छा खासा माइलेज भी आपको मिल जाएगा और टूरिंग भी कर ही सकते हो, लेकिन हालांकि इतनी पावर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कर सकते हो। उस पर टायरिंग आप ज़्यादा फील नहीं करोगे जितना एक्सपल्स पे करते हो, क्योंकि उसमें भी फेयरिंग आ जाता है थोड़ा बहुत, सेमी फेयरिंग, फिर विंडशील्ड आ जाती है बड़ी, तो ईजी टू राइड हो जाता है। आई होप इसमें आपको आइडिया आ जाए कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी है, बस यही मुद्दा है इस वीडियो का। अभी आते हैं बाकी के बाइक्स पे। अब देखो ये सारी जो बाइक्स है ना एंडिंग वाली, ये बाइक्स नॉर्मल बाइक्स की तरह ही मैं इसको अज्यूम करता हूँ, इसीलिए मैं इनको अपनी प्राइमरी 5 बाइक्स के लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली टूरिंग और नॉर्मल कम्यूटिंग उस हिसाब से ये बाइक्स है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये बाइक्स टूरिंग नहीं कर सकती है, हर कोई बाइक टूरिंग कर सकती है, हर कोई बाइक कहीं पे भी पहुंच सकती है भाई, बस बाइकर पे डिपेंड होता है कि वो कहाँ कहाँ उसको लेके जा पाए। देखो मार्केट में तो बहुत सारे बाइक्स है, पूरी लिस्ट है, एक एक करके क्विक में निपटाते हैं। TVS रॉनिन मुझे लगता है कंप्लीटली कम्यूटर बेस्ड मोटरसाइकिल है सिटी के लिए, अगर आपका सिर्फ सिटी यूज है तो यू कैन चेक आउट दिस, लेकिन थोड़ी छोटी है, मतलब हंटर जैसी है, तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन आप 5'5" के ऊपर हो या 5'7" के ऊपर हो, मेरे से ज़्यादा लंबे हो, तो आई थिंक आपको अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा आपकी हाइट अगर कम है ना, तो हंटर 350, रॉनिन TVS ये परफेक्ट बाइक है। और अगर आप लेडी राइडर हो, फीमेल राइडर हो, तो भाई TVS रॉनिन या हंटर 350 ऐसी टाइप की बाइक्स आपको अच्छी होगी, क्योंकि थोड़ा लो सीट हाइट है, थोड़ा सा छोटी बाइक्स है, मैनेज करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज KTM ड्यूक 250। देखो भाई अपने पास KTM ड्यूक 393 भाई ऑलमोस्ट 40,000 मैंने चलाई थी, कहाँ कहाँ तक लेके गए थे अपन बाइक को, वंडरफुल मशीन, ये भी वंडरफुल मशीन है, नो डाउट, हाईटेक बाइक, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर। ये बाइक कैसी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए ना, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग भाई, हाईवे टूरिंग ये वो कर सकती है आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं रहेगा। हाँ परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए भाई, थोड़ा सा ट्रैक करना है या थोड़ा सा मस्ती करना है, थ्रोटल देना है, ब्रेकफास्ट राइड, वीकेंड राइड्स, ऐसी सारी चीज़ें करना है, तो फिर दैट इज़ अ गुड मोटरसाइकिल। हाँ लेकिन इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो, ऐसा नहीं है, मतलब अराउंड 2,70,000 के आसपास आती है ऑन रोड। नेक्स्ट इज हीरो एक्सट्रीम 250R, अपनी पहली मोटरसाइकिल CBZ एक्सट्रीम, बस ये उसी का फ्यूचर है, लेकिन 250R अच्छी तो है, लेकिन फॉर सम रीज़न पता नहीं मुझे हीरो की बाइक्स ये जो है जैसे करिश्मा XMR, ये मैवरिक, हाँ रोड पे दिखती ही नहीं है यार, कहीं मतलब हार्डली कभी कभी दिखती है। अब जो बाइक दिखती नहीं है वो लेने का थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हीरो की बाइक है तो अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। 2 लाख के आसपास ऑन रोड आती है, एक ऑप्शन आप रख सकते हो। नेक्स्ट इज बजाज पल्सर 220F। भाई आज की डेट में भी ये बाइक मिल रही है, मुझे याद है जब मैं 15-16 साल पहले ये बाइक थी, मेरे स्कूल कॉलेज में था, तब से बाइक देख रहा हूँ, आज भी ये बाइक है ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही दिखती है और चल भी रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, स्पेशली छोटे छोटे टायर 3 सिटीज़ में, छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, वहाँ ज़्यादा लोग लेते हैं क्योंकि उनको भरोसा है और अच्छे प्राइस पैकेट में मिलते हैं। तो देखो 2.25 लाख में आपको एक अच्छी बाइक मिल जाती है, एक ट्रस्ट वर्दी बाइक मिल जाती है, तो वो भी है, लेकिन इट्स जस्ट अ नॉर्मल बाइक, उसमें से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एक लेगेसी बाइक है। नेक्स्ट इज बजाज पल्सर N250। देखो ये भी एक सिटी बाइक है, नॉर्मल बाइक है, एक बढ़िया सा आपको नॉर्मल यूज है तो फिर ये बाइक भी ले सकते हो, अच्छी प्राइस ब्रैकेट में आती है, 1,80,000 के आसपास ऑन रोड आ जाती है। यू गेट अ गुड पावरफुल इंजन 250cc का, और स्पीड भी आई एम वेरी श्योर अच्छी खासी पकड़ लेती होगी। नेक्स्ट है हीरो करिश्मा XMR। पता नहीं भाई रोड पे हार्डली कभी देखी है, 5 से 6 देखी होगी मैंने 1 साल में पिछले। ये बाइक ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन हाँ दिखने में डिसेंट है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो। प्राइस एट अराउंड 2,20,000 2,30,000 ऑन रोड। अच्छा 210cc का इंजन है और
130 के आसपास की इसकी टॉप स्पीड है, अच्छी दिखने में भी ठीक है, पूरा फेरिंग वेरिंग है, अच्छी बाइक है। नेक्स्ट इज बजाज डोमिनर 250। इट्स हाई टाइम कि आई थिंक डोमिनर ने थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहिए, काफ़ी सेम फील हो गया है। इनफैक्ट बजाज की बाइक्स ही थोड़ा सेम फील हो जाती है, तो थोड़ा सा आई थिंक दे शुड वर्क ऑन डिजाइन लैंग्वेज। आई डोंट रिकमेंड दिस बाइक नाउ क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी मार्केट में। नेक्स्ट इज सुजुकी जिक्सर 250 SF। ये भी एक अच्छी बाइक है, लेकिन इसका भी डिजाइन मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है। हालांकि दिस इज अ फेड मोटरसाइकिल, फेड मोटरसाइकिल्स के ऑप्शन बहुत कम है, उसमें से ये एक ऑप्शन है। अगर आपको फेयरिंग वाली फुल थोड़ी स्पोर्टी दिखने वाली बाइक चाहिए तो फिर ये आप चूज कंसिडर कर सकते हो। अच्छी बाइक है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपडेट आई थिंक दे शुड लॉन्च विद इन अ ईयर और सो। लेकिन या दिस इज अ गुड बाइक। प्राइस डेट थोड़ी महंगी है, 2.5 लाख के आसपास आती है, लेकिन आपको अच्छा 250cc का स्मूथ इंजन मिलता है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैंने ये बाइक भी चलाई है, इट्स अ गुड बाइक, नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट इज सुजुकी जिक्सर 250। सेम वो फेरिंग वेरिएंट का जो नेकेड मॉडल है, ये भी अच्छी बाइक है। मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ही है पूरा, बस वो फेरिंग नहीं है। अगर आपको नॉर्मल 250 मोटरसाइकिल चाहिए जो नॉर्मल सिटी के लिए यूज करो तो आप ये ले सकते हो। ये 200 to 300cc में अगर आप खेलोगे और आपको इसमें मजा आ गया और आपको स्किल्स डेवलप हो गए ना, तो आप फिर आगे 300 to 500 में जंप कर सकते हो, क्योंकि वो सेगमेंट मुझे लगता है कि परफेक्ट है फॉर टूरिंग मोटरसाइकिल इन इंडिया। तो चलो लेट्स समराइज दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस। तो देखो, अगर मुझे टूरिंग करनी है और सिर्फ टूरिंग करनी है तो मैं ये सेगमेंट में लूंगा KTM एडवेंचर 250। अगर मुझे टूरिंग के साथ साथ थोड़ा ऑफरोडिंग सीखना है, टूरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफरोडिंग में एकेडमी जाना है, सर्टिफिकेशन करना है, तो मैं लूंगा एक्सपल्स 200। थोड़ी सी पावर अगर चाहिए तो फिर एक्सपल्स 210 ले लूंगा। अगर मुझे दिखने में थोड़ी अच्छी बाइक चाहिए जो टूरिंग भी कर ले आराम से और डिसेंट सी पावर भी, तो सुजुकी V-Storm 250। और अगर मेरा बजट बहुत ही कम है लेकिन मुझे एक्सपल्स नहीं चाहिए, इतना ऑफरोडिंग नहीं करना है, दिखने में अच्छी फेयरिंग वेरिंग चाहिए, तो भाई होंडा CB 200X। ये होगी टूरिंग की बात। अगर मुझे थोड़ी स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए जो थोड़ा सा ट्रैक डेज या थोड़ा सा कॉर्नरिंग या थोड़ा सा फन राइड मैं करना चाहता हूं, तो इन दैट केस बस 2-3 ही ऑप्शंस अपने पास। देखो, एक है सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगता है यामाहा R15 बाई लेगेसी मोटरसाइकिल, वंडरफुल। ये सेगमेंट में नहीं है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इज ऑन पार विद दिस सेगमेंट। सेकंड इज ऑब्वियसली KTM RC सीरीज, तो RC 200 एक है, वो थोड़ा सा स्पोर्टी फील आ जाता है, और एक है जिक्सर SF, वो भी एक। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, देखो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल चाहिए जो बस अपने को सिटी कम्यूट या कभी कभी राइड पे चले गए, इतना फर्क नहीं पड़ता एडवेंचर बाइक है या स्पोर्टी बाइक है, बस अपने को एक मोटरसाइकिल चाहिए। तो इन दैट केस पर्सनली मैं लूंगा KTM Duke 250। क्यों? क्योंकि भाई परफॉर्मेंस पावर मजा आता है गाड़ी चलाने में, बहुत बढ़िया आउटपुट, बहुत मतलब इट्स अ गुड मशीन की। ड्यूक सीरीज भाई मैं फैन हूँ और मेरे पास थी भी। आउटराइट परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थोड़ी महंगी आए नो, और भाई अगर किसी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऐसा कुछ, भाई मेरे को बस एक मोटरसाइकिल चाहिए 200 से 300cc में, थोड़ा माइलेज अच्छा हो, बस मेरा काम हो जाए, बहुत बढ़िया, तो भाई बजाज ले सकते हो, हीरो ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, जो अच्छी ब्रांडेड गाड़ी है चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है मोटरसाइकिल्स में, इंजन्स में, सारी चीज़ें कंप्लीटली रिलायबल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच। अगर आपको वैल्यू लगी इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि कौन सी बाइक आप चूज करेंगे इन दिस सेगमेंट 200 से 300cc और क्यों चूज करोगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिन लोगों को पता है, भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। अगर आपको नॉलेज हो तो आप जरूर वो बंदे को रिप्लाई कर देना, मैं भी करूंगा, ताकि एक थ्रेड बन जाए, डिस्कशन बन जाए और लोगों को हेल्प हो जाएगा। ऐसे ना ऐसे टाइप की वीडियो में हम कमेंट सेक्शन इसीलिए चेक कर दे ताकि हमको और एडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड आई वांट कि भाई अपने लोगों का जितना भी ज्ञान है, जितना भी लोगों को पता है, वो कमेंट सेक्शन में आ जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगले मोटो टॉक्स वीडियो में, तब तक कुछ रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। ऑल्सो किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए फॉर मोटो टॉक्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट